हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट करवाने वाले हूँ। वो है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। इसका पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुकी है। आइए देख लेते हैं क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये ब्राउजर है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पीएचडी प्रोग्राम 2025 के लिए, ठीक है। सो देख लेते हैं, सब कुछ अपडेट इस पर है, सो देख लेंगे अभी। So admission notification for admission to Doctor of Philosophy program in law and allied subjects। so only law में ही नहीं है, अदर सब्जेक्ट्स में भी इसका है। so आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। so गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी invites applications in the prescribed form for admission to the Doctor of Philosophy program for the academic year 2025 in law and other subjects such as interdisciplinary research with law in the discipline of management, social work, sociology, political science, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, बॉटनी, फोरेंसिक साइंस एंड अदर एलाइड सब्जेक्ट्स पर यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी देख लेंगे सीट्स के बारे में भी अवेलेबल है सब कुछ। सो लॉ में टोटल अवेलेबल सीट्स है 16, उसमें 8 है फुल टाइम के लिए एंड 8 है पार्ट टाइम के लिए। पार्ट टाइम के लिए तो आप लोग जानते ही होंगे, जिन लोग अभी एम्प्लॉयमेंट में है परमानेंट एम्प्लॉय होना पड़ेगा, उसके लिए एनओसी भी देना पड़ता है। सो परमानेंट एम्प्लॉय के लिए पार्ट टाइम वाला है। सो इंटरडिसिप्लिनरी अदर सब्जेक्ट्स का देख लेते हैं। मैनेजमेंट और एलाइड सब्जेक्ट्स में टोटल 4 सीट्स होगा, फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए स्पेसिफिक नहीं किया जा रहा है। सोशल वर्क और अदर एलाइड सब्जेक्ट्स के लिए टोटल 6 सीट्स है। सोशियोलॉजी और अदर एलाइड सब्जेक्ट्स के लिए टोटल 3 सीट्स है। पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट है। देन इकोनॉमिक्स एंड अलाइड सब्जेक्ट्स में यहाँ पे 3 सीट्स है अवेलेबल। फिजिक्स एंड अलाइड सब्जेक्ट्स में टोटल 8 सीट्स है अवेलेबल, फुल टाइम पार्ट टाइम। बॉटनी और एलाइड सब्जेक्ट्स में टोटल 1 सीट्स है अवेलेबल। फोरेंसिक साइंस और एलाइड सब्जेक्ट्स में यहाँ पे 4 सीट्स अवेलेबल है। सो एलाइड सब्जेक्ट्स इंक्लूड कॉमर्स। सो जो ये एलाइड सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट का एलाइड सब्जेक्ट्स दिया जा चुके हैं, इसमें इंक्लूड होगा कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज, मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी एंड अदर एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स, ठीक है। जो सोशल वर्क का होगा वहाँ पे पब्लिक पॉलिसी भी अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई कर सकेंगे पब्लिक पॉलिसी के लोग। सो द अबोव नंबर्स ऑफ सीट्स आर टेंटेटिव है ये। The seats may increase or decrease. The final numbers of seats will be notified on the university website later. सो अभी बाकी का देख लेते हैं हम लोग। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन क्या होता है। सो इसके लिए आप लोगों को मिनिमम 55% मार्क्स एग्रीगेट होना पड़ेगा इन मास्टर डिग्री, ठीक है। एंड यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन है जिन लोगों के पास रिलैक्सेशन रिजर्वेशन कैटेगरीज है, इसके लिए 5% रिजर्वेशन है सभी रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। सो जो लोग एमफिल भी करके आए हैं, एमफिल में अगर 55% मार्क्स हो तो एमफिल के लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए, ठीक है। एंड द एप्लीकेंट्स हु हैव क्लियर्ड द एंट्रेंस टेस्ट विथ 50% स्कोर एज क्वालिफाइंग मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू डू ए प्रेजेंटेशन ऑन द preliminary research proposal with a statement of the research problem and a literature survey which demonstrates that the research topics is unexplored and an original scholarly contribution can be on the same। relaxation है 5% जिनका रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए फ्रॉम एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। 5% रिलैक्सेशन है। अदर अनरिजर्व के लिए 50%, बाकी के लिए 5% रिलैक्सेशन हो जाएगा। सो यहाँ पे रिजर्वेशन के पॉलिसीज के बारे में देख लेते हैं। द नंबर ऑफ सीट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड may increase or decrease। reservation norms as applicable will be applied as per the university provision। So eligibility conditions देख लेते हैं। It is desirable that the applicants who possess minimum prescribed qualification for admission to the PhD program should have an excellent academic or professional track record in the relevant discipline। So for part-time should prove to be satisfaction of DRC Departmental Representation Committee that his official duties permit him or her to devote sufficient time to research, ensure that facilities for pursuing research are available at his place
of work in the chosen field of research were required. ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं. यहाँ पे मैक्सिमम 6 years है एंड मिनिमम ड्यूरेशन है 3 years. ठीक है. सो एक्सटेंशन बियॉन्ड द अबव लिमिट्स विल बी गवर्न्ड बाय द रिलेवेंट क्लॉजेस. ठीक है. यहाँ पे दिया जा चुके हैं एक्सटेंशन किसके बारे में हो सकता है. वुमेन कैंडिडेट्स एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी मोर देन 40% डिसेबिलिटी होना पड़ेगा. ठीक है. तभी रिलैक्सेशन मिल जाएगा 2 years का मैक्सिमम ड्यूरेशन. ठीक है. एंड चाइल्ड केयर लीव और मैटरनिटी लीव भी मिल जाता है. देन कैटेगरी ऑफ स्कॉलर्स के बारे में यहाँ पे दिया जा चुका है. फुल टाइम स्कॉलर्स has to attend the university regularly and will be subject to the prescribed attendance rules of the university. Professionally employed personnel may be allowed to pursue PhD on part-time basis. Such candidates are required to submit a no objection certificate from their parent organization, department or employer stating that he or she is permitted to pursue studies on a part-time basis. Okay. देन कोर्स वर्क के बारे में यहाँ पे दिया जा चुका है. रजिस्टर्ड फुल टाइम एंड पार्ट टाइम स्कॉलर सेल टेक अंडरटेक कोर्स वर्क of 1 or 2 semesters in the university within 1 year from the date of provisional registration. The credit assigned to the PhD coursework shall be minimum of 12 credits and a maximum of 16 credits. The coursework shall be treated as a प्री रिक्विजाइट फॉर PhD. ठीक है. कोर्स वर्क का मार्क मैंडेटरी होता है. ठीक है. बहुत यूनिवर्सिटी में. एडिशनली द स्कॉलर रिसर्च एडवाइजरी कमिटी में प्रेस्क्राइब द कोर्स टू द रिसर्च स्कॉलर. ए PhD scholar has to obtain a minimum of 55% of marks or its equivalent grade in the UGC 7-point grade scale in the coursework in order to be eligible to continue PhD program. ठीक है. अच्छे से देख के जाएगा. सो अभी डेट्स देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट डेट्स तो स्टार्ट हो चुकी है एंड लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर 19 को लास्ट डेट है. एंड लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन हार्ड कॉपी देना पड़ेगा सितंबर 22 के अंदर. मंडे होगा. सितंबर 22 के अंदर देना पड़ेगा हार्ड कॉपी. सो डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा इन 26 सितंबर फ्राइडे. डेट ऑफ रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन एंड GNLU कैंपस. सो कैंपस में होगा जो प्रपोजल प्रेजेंटेशन होगा 3rd से लेके 4th अक्टूबर तक. डेट एंड टाइम विल बी कम्युनिकेटेड टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स. सो रजिस्टर्ड ईमेल में किया जाएगा शायद. ठीक है. कम्युनिकेट लेटर किया गया हुआ है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को. सो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है. फॉर UGC नेट GRF पास कैंडिडेट एग्जामेशन फ्रॉम GPAT. सो जिन लोगों का नेट क्वालिफाई हो चुके हैं या फिर GRF सो एग्जाम्प्टेड हो जाएगा एंट्रेंस एग्जाम से. एंड रजिस्ट्रेशन प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोपोज्ड रिसर्च बिफोर द डॉक्टरल रिसर्च कमिटी एंड इंटरव्यू फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर एडमिशन टू PhD डिग्री एंड प्रोग्राम इसके अकॉर्डिंग होगा. फॉर कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर GPAT 2025 रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. देन GNLU PhD एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा. देन डिक्लेरेशन ऑफ GNLU PhD एडमिशन टेस्ट रिजल्ट आप लोगों को देखना पड़ेगा. उसके अकॉर्डिंग जो लोग क्वालिफाई कर पाएंगे तो रिसर्च प्रपोजल बना के DRC कमेटी के सामने प्रपोजल प्रेजेंट करना पड़ेगा. एंड फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल लिस्ट दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर. सो यहाँ पे ड्यूरेशन दिया जा चुका है. फॉर्मेट ऑफ एडमिशन टेस्ट एंड प्रेजेंटेशन का ड्यूरेशन होगा एडमिशन टेस्ट का 60 मिनट्स. प्रेजेंटेशन 15 मिनट्स लिया जाएगा. मोड ऑफ एडमिशन टेस्ट होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ बेस्ड. ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा 100 क्वेश्चन रहेगा. एंड प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा आप लोगों को. फोकस एरिया जो कि एंट्रेंस एग्जाम का इसके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इंग्लिश 50 क्वेश्चन आएगा. एंड पेपर 1 में रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इंग्लिश का 50 क्वेश्चन एंड पेपर 2 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा डोमेन नॉलेज 50 क्वेश्चन आएगा. ठीक है. यहाँ पे रिसर्च इंटेंट दिया जा चुका है. टॉपिक ऑफ रिसर्च वाई रिसर्च ऑन टॉपिक proposed research objectives literature review done if any intended outcome of the research. ठीक है. प्रेजेंटेशन में ये करना पड़ेगा. सो प्रेजेंटेशन जो आप लोग करोगे रिसर्च प्रपोजल एक बना के लेकर जाओगे. इस टॉपिक को फोकस करना ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा. लिटरेचर रिव्यू होना पड़ेगा. इंटेंडेड आउटकम एक होना पड़ेगा. देन व्हाई रिसर्च ऑन दिस टॉपिक स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम ये बना के लेके जाओ. टॉपिक 2 एब्स्ट्रैक्ट ऐसा करके लेके जाइएगा. सो सिलेबस दिया जा चुके एडमिशन टेस्ट है. UGC नेट का जो सिलेबस होगा पेपर 1 एंड पेपर 2 का वही सिलेबस होगा. सब्जेक्ट स्पेसिफिक का भी वही सिलेबस होगा. ठीक है. यही था.
देन फी स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे दिया जा चुकी है। सो एडमिशन फीस है फुल टाइम का 5,000 रुपी एंड पार्ट टाइम का भी 5,000 रुपी ही है। नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट और एल्यूमिनी फंड होगा 15,000 रुपी एंड पार्ट टाइम के लिए भी सेम है। सो टोटल 20,000 देन सेमिस्टर फी देना पड़ेगा 30,000 करके। सेमिस्टर फी एनआरआई और फॉरेन नेशनल को 4,000 USD। इंफ्रास्ट्रक्चरल सो ये दिया जा चुके आप लोग देख लीजिएगा। एकेडमिक फैसिलिटी फी, हॉल ऑफ रेसिडेंट, मैथ्स फी, वैकेशन पीरियड, रूम्स अवेलेबिलिटी फी, ये सब करके देना पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर फी भी है, तो टोटल कितना पड़ेगा आप लोग देख लीजिएगा। ये तो आप लोग अगर सिलेक्टेड हो जाए उसके बाद होगा। सर एडमिशन फॉर्म एंड फीस पेमेंट के बारे में देख लेते हैं। द कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन सीकिंग एडमिशन टू PhD प्रोग्राम कैन अप्लाई directly by filling out the online application admission form and paying the admission fee of INR रुपीज 4,000 नॉन रिफंडेबल बाय फॉलोइंग लिंक में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहाँ पे। सो पेमेंट का लिंक भी यहाँ पे दिया जा चुकी है, ठीक है। आप लोग वैसे ये डायरेक्टली ब्राउजर डाउनलोड करके भी पे कर सकते हो। लिंक पे जाके मैं ब्राउजर का लिंक भी दे दूंगी। सो द हार्ड कॉपी देना पड़ेगा। हार्ड कॉपी के बारे में देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। Okay, so the hard copy of the filled in admission form along with the all relevant certificates shall reach the university through the post to the below mentioned address latest by Monday 22nd September 2025. So the cover shall be clearly marked as application for admission to the PhD program। relevant subject में आप लोगों को देना पड़ेगा ना, एड्रेस ये दिया जा चुके हैं, ठीक है। इस पे आप लोगों को देना पड़ेगा। द रजिस्ट्रार गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑपोजिट PDEU मेट्रो स्टेशन, कोबा, गांधीनगर, गुजरात, इंडिया, ये करके आप लोगों को देना पड़ेगा। सो गाइस यही तक था एंड डेट्स याद रख लीजिएगा। हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है आप लोगों को, ठीक है। 19 सितंबर को शायद लास्ट डेट थी एंड उसके अकॉर्डिंग 22 सितंबर तक आप लोगों को दे देना होगा, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, देख के जाइएगा वीडियो को अच्छे से। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट जाकर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डिपार्टमेंट के प्रोफाइल में जाकर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। बाय बाय।